तो दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं बाइनेंस के मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में कि आखिरकार हम लोग बाइनेंस पे मार्जिन ट्रेडिंग कैसे करेंगे उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्लस हम लोग बात करने वाले हैं ओसीओ यानी कि वन कैंसल अदर के बारे में कि कैसे हम उसको यूज करके अपने आप को रिस्क से यानी कि कह सकते हैं कि ज़्यादा रिस्क लेने से बचा सकते हैं और कम लॉस के अंदर एग्जिट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा बाइनेंस का अकाउंट है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप अपने बाइनेंस अकाउंट में भी लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको मार्जिन ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले आपको केवाईसी करवानी होगी। अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है तो केवाईसी करा लीजिए अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करना चाहते तो फिर वो आपकी चॉइस है कि आप करवाना चाहते हैं केवाईसी या फिर नहीं। तो दोस्तों आपको जैसे ही आप नॉर्मली इसके अंदर पैसा डिपॉजिट करते हैं बाइनेंस एक्सचेंज पे और नॉर्मल आप ट्रेडिंग करते हैं सेम उसी तरीके से आप अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं एक्सचेंज के अंदर और आपको जो उसका फंड होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। इसके साथ नीचे एक एस्टिमेट वैल्यू फीड करेंसी में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी जो भी करेंसी आप यहाँ से चॉइस करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से आईएनआर चॉइस कर रखी है। इसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा मार्जिन का टाइप आपको तभी मिलेगा जब आप केवाईसी करा लेंगे। तो जैसे ही आप मार्जिन के टाइप के अंदर जाते हैं यहाँ पे आपको मिल जाती है बहुत सारी वैल्यूज। हम इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास होता है टोटल बैलेंस का मतलब होता है कि आपके पास टोटल कितने वर्थ का बिटकॉइन या कितने वर्थ की क्रिप्टो आपके पास है उसका यहाँ पे बीटीसी टर्म और उसके साइड में आपकी जो भी फीड करेंसी आपने यहाँ से सिलेक्ट करी होती है वो आपको यहाँ पे दिखाता है। देन दोस्तों होता है हमारे पास अकाउंट इक्विटी यानी कि अकाउंट के अंदर अभी कितना फंड बाकी रह गया है। अगर हमने कोई से ट्रेड खोल रखे हैं या फिर हमने 3-4 ट्रेड चला रखे हैं तो उसके हिसाब से जो हमारा अकाउंट इक्विटी है वो कितना कम या कितना ज्यादा हमारे पास यहाँ पे हो चुका है। तो वो चीज का हमारे पास यहाँ पे वैल्यूएशन मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास होता है टोटल डेब्ट या फिर हमने जो भी अभी ट्रेड ओपन करा उसमें हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे मार्जिन लिया होता है। तो वो मार्जिन हमने कितना लिया है उसका जो टोटल डेप्थ है वो हमें यहाँ पे काउंट करके और यहाँ पे हमारे पास जो भी आपकी फीड करेंसी है उसमें यहाँ पे दिखाता है। नेक्स्ट तो होता है कि हमने जो भी प्रॉफिट एंड लॉस करा है क्या अगर हमारा ट्रेड प्रॉफिट में या फिर लॉस में वो हमें यहाँ पे दिखाता है। जैसे आप देख सकते हो कि मेरा प्रीवियस जो ट्रेड था वो 0.00022 बीटीसी यहाँ पर प्रॉफिट में था और यहाँ पे वो हमें रुपीस में दिखाता है। तो ये आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। देन दोस्तों इसके बाद होता है हमारे पास यहाँ पर मार्जिन इंडिकेटर जिस इंडिकेटर में 1.5 से लेकर 1.1 तक की वैल्यूज होती है या फिर आप 1.1 से 1.5 भी कह सकते हैं। लेकिन ये इंडिकेटर हमें बताता है कि हमारा जो ट्रेड है वो कितना रिस्क पे है। अगर आप 1.5 पे हैं तो आपका ट्रेड बिल्कुल भी रिस्क पे नहीं है। लेकिन अगर आप 1.1 की वैल्यू पे हैं तो आप हाईली रिस्क पे हैं। यानी कि हाईली रिस्क का मतलब यहाँ पे है कि अगर आप ये 1.1 के आसपास पहुंच गया तो उसके बाद आपका लिक्विडेट होना पक्का है। तो यहाँ पे लिक्विडेशन दोस्तों क्या होती है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जिस प्राइस के ऊपर आपने जो भी ट्रेड ओपन करा होता है आपकी फंडिंग से वो वहां पे जीरो हो जाता है। यानी कि आपका जो ट्रेड है वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है और आपने जितना भी बैलेंस उसके अंदर डाला होता है वो पूरा की पूरा जीरो वैल्यू पे पहुंच जाता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका ट्रेड 1.3 से नीचे आ जाए तो या तो आप मार्जिन को कम कर लीजिए या फिर थोड़े से फंड को और ज्यादा ऐड कर दीजिए ताकि आपका जो लिक्विडेशन है वो यहाँ पे दूर रह सके। और अगर आपको नहीं जमता है तो आप अपने ट्रेड को क्लोज करके एक छोटे से लॉस में एग्जिट भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा मार्जिन टाइप यहाँ पे समझ आ गया होगा। और ये मार्जिन टाइप बहुत ज्यादा सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। अभी इसको हम समझते हैं कि इसके अंदर पैसा कैसे आएगा, कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको एक्सचेंज के अंदर पैसा डालना है और फिर वो हम लोग मार्जिन अकाउंट के अंदर ले लेंगे। अब हम दोस्तों ऐसे चलते हैं अपने बेसिक एक्सचेंज के ऊपर ताकि आप लोग समझ सके। अगर आप एडवांस वाला यूज करते हैं तो भी दोस्तों आपको सेम देखने को मिलेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे दोस्तों एक्सचेंज का टाइप और यहाँ पे मार्जिन का, ये मार्जिन का टाइप तभी आएगा जब आप केवाईसी कराएंगे। तो हम इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरे पास अभी कोई भी यूएस डॉलर नहीं है लेकिन जो मेरा एक्सचेंज है वहां पे मेरे पास 15.3 यूएस डॉलर के आसपास है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस एक्सचेंज में से मार्जिन के अंदर पैसा ट्रांसफर करना होगा। वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे मार्जिन के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों साइड में बटन है ट्रांसफर का, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ट्रांसफर का बटन क्लिक करेंगे फ्रॉम के अंदर हम लेंगे एक्सचेंज और टू के अंदर लेंगे मार्जिन। यानी कि हमें एक्सचेंज के वॉलेट से मार्जिन के अंदर पैसा चाहिए। अब हमें कौन सा पैसा चाहिए वो आप ये डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स में देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे कॉइन है और फ्यूचर में शायद और कॉइन भी ऐड हो जाएंगे। फिलहाल मेरे पास यूएस डॉलर है तो मैं यूएस डॉलर पे क्लिक करता हूँ। अब टोटल आपको दिख रहा है कि मेरे पास 15.3 यूएस डॉलर है और मैं यहाँ पे करीबन करीबन 11 यूएस डॉलर ले लेता हूँ क्योंकि मुझे 11 यूएस डॉलर में मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। आपको मिनिमम यहाँ पे 10 यूएस डॉलर लेना होगा या आप कोई भी क्रिप्टो लेते हैं तो मिनिमम वो 10 डॉलर वर्थ का होना चाहिए। आप 10 डॉलर से नीचे यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हो। जब आप ये दोस्तों यहाँ पे वैल्यूएशन डाल दोगे आपके अवेलेबल बैलेंस में से, और यहाँ पे प्लीज थोड़ा सा फंड छोड़िएगा क्योंकि बाद में क्या होता है जब हमें रीपे करना होता है लोन तो हम लोगों को फंडिंग चाहिए होती है। तो थोड़ा सा बैलेंस रखिए। अगर आपके पास 20 डॉलर है तो 17 या 18 डॉलर यूज करें, ज्यादा बेटर होगा।
इसलिए मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा कम ले रहा हूँ। और यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्सचेंज यहाँ पे होना चाहिए और मार्जिन यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दोनों आगे पीछे हो जाए, क्योंकि यहाँ जो बीच में बटन दिया है ये इसको स्विच करने का काम करता है। तो आपको फ्रॉम में एक्सचेंज और टू में मार्जिन रखना है। यहाँ से दोस्तों को कर देना है कंफर्म ट्रांसफर। जैसे ही मैं कंफर्म करता हूँ, देख सकते हो कि मेरे मार्जिन के अंदर अब यहाँ पे $11 आ गए हैं और एक्सचेंज में 4.3 बचे। यानी कि अब जो मेरा मार्जिन अकाउंट है वो यहाँ पे फुलफिल हो चुका है। अब इसको आपको मैं वहां पे भी ले आके दिखाता हूँ हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। तो दोस्तों मैं अपने डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे मार्जिन के अंदर और जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देख सकते हो कि जो हमने $10 यहाँ पे डाले थे वो हमारे टोटल बैलेंस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्लस हमारे पास अकाउंट की जो इक्विटी है वो भी यहाँ पे सेम है। अभी क्योंकि हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं लिया तो हमारे पास कोई भी डेप्थ नहीं है। अभी हम ट्रेड को लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आके चेक करते हैं। तो हम वापस चलते हैं अपने बेसिक वाले एक्सचेंज के ऊपर। अगर आप एडवांस में है तो सेम चीजें होंगी। यहाँ से दोस्तों हम आ गए हैं मार्जिन के टाइम में। मार्जिन में सबसे पहले अब हमने यहाँ पे अपना फंड तो मंगा लिया। अब क्योंकि यहाँ पर मार्जिन का मतलब होता है कि हम एडिशनल पैसा ले सकते हैं और उससे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल में अगर आपको कोई दूसरे पेयर में ट्रेड करना है तो आप ये एम वाले बटन पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारे पेयर्स मिल जाएंगे जिसमें कि आप ट्रेड कर सकते हैं और आप अपने किसी भी फंड में यहाँ पे ग्रोथ ले सकते हैं। फिलहाल में मैंने यहाँ से XRP $US लिया है ताकि आपको ट्रेड करके यहाँ पे दिखा सकूं। अब दोस्तों आपके पास यहाँ पे $11 ट्रांसफर हो चुके हैं एक्सचेंज से आपके मार्जिन वॉलेट के अंदर। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेवरेज का ऑप्शन है और लेवरेज हमको यहाँ पे मिलती है 20x कह लीजिए या फिर आप 2x कह लीजिए वहां तक, तो हमें वहां से पैसा बोरो करना है ताकि हम ट्रेड में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो इसको बोरो करने के लिए आपको जाना होगा, ये ट्रांसफर के साइड में बटन दिया गया है बोरो का, इसके ऊपर यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कॉइन सिलेक्ट करना होगा। क्योंकि आपके पास दोस्तों यहाँ पर $US है या फिर आपके पास बिटकॉइन है, आपके पास कोई भी डॉलर है, यानी कि आपके पास कोई भी कॉइन अगर आपके मार्जिन वॉलेट में है तो आप बोरो के अंदर कोई सा भी कॉइन ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ऐसे रिपल लेता हूँ तो मुझे 86 रिपल मिलेंगे। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कि मुझे $US लेना है तो मुझे यहाँ पर $22 मिल जाएंगे। यानी कि जितना भी मैं यहाँ पे फंड डाल रहा हूँ उसका मुझे 100 गुना यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, यानी कि 22 मुझे टोटल यहाँ पर एडिशनली यहाँ पे अमाउंट मिल रही है। अगर इसके बदले में इथेरियम लेता हूँ तो मुझे इथेरियम रहेगा वो 0.12 मिलेगा और ये जो प्राइस है ये एक्चुअल में यहाँ पर आपका प्लस होके आ रहा है जो भी मार्जिन आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आप बेसिकली आपको मार्जिन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको दे देता है। उसमें से आपको कितना यूज करना है कितना नहीं करना है वो आपके ऊपर यहाँ पे रहता है। और इसके बाद दोस्तों जब आप ये बोरो करेंगे फंड और जब आपका काम हो जाए तो आपको वापस से आके यहाँ पे रीपे करना होता है, जिसपे कि आपको इंटरेस्ट और बोरिंग अमाउंट दोनों मिला के टोटल डेप्थ देना होता है। तो पहले हम लोग यहाँ से बोरो करते हैं। तो जैसे मेरे पास $US है तो मैं $US ही बोरो कर लेता हूँ ताकि मुझे ज्यादा ईजी रहे और मैं पूरे के पूरे 22 यहाँ पे $US ले लेता हूँ। आप चाहे तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से बटन से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मुझे आप पूरे के पूरे 22 दे दीजिए। मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, मैं यहाँ से 20 ही बोरो करता हूँ ताकि मुझे बाद में अगर रीपे करना रहे तो ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। मैं इसको करता हूँ कंफर्म बोरोइंग। अब आप देख सकते हो कि मेरे $11 और यहाँ पर जो $20 है वो मिलके $31 हो चुके हैं। यानी अब नहीं कि अब मैं जो मेरे $11 थे उसके ऊपर मुझे 20x की लेवरेज और मिल गई है या फिर आप कह सकते हैं 20x का मार्जिन और मिल गया है और हम इजीली अब यहाँ पे $31 से अपना ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब जैसे मैं लिमिट में यहाँ पे जाता हूँ और मुझे यहाँ पे ट्रेड डालना है तो मैं यहाँ से इसका 50% यूज करता हूँ या फिर हम कहते हैं कि $30 में से या तो आप चाहे तो पूरा भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा अमाउंट यूज करता हूँ तो मैं पे 50% यूज कर लेता हूँ और मैं या तो लिमिट के अंदर चाहूंगा तो लिमिट में आप अपनी मनचाहे प्राइस यहाँ से डाल सकते हैं, जो भी आपको प्राइस डालना है, आपको कितना अमाउंट लेना है और आप कितना इस $US में से यूज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ $15 के मेरे को यहाँ पे रिपल लेने हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें आपको कोई प्राइस नहीं डालना है, आप चाह रहे हैं कि करंट प्राइस पे बाय करना है तो आप डायरेक्ट मार्केट पे जाइए। यहाँ पे आप बस अमाउंट डालिए कि आपको कितना लेना है। जैसे कि इसमें से मुझे यहाँ पे लेना है 20, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं 121 XRP टोटल ले सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे लेना है, सपोज करिए कि मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 60 रिपल्स लेना है। तो मैं 60 रिपल डालूंगा और बाय के बटन पे क्लिक करूंगा। बाय करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे फ्रीज करने के बाद 59.94 रिपल आ चुके हैं। तो अब जो मेरा ट्रेड है वो यहाँ पे चालू हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो मेरा लो रिस्क है वो 1.54 पर है। आप चाहे तो इसको यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आपको करने के लिए डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अब हम चलते हैं वापस अपने डैशबोर्ड पर, देखते हैं कि जो हमारा पूरा भी टोटल डेप्थ या सारी चीजें वो कैसा हमको दिख रहा है। और दोस्तों मैं अपने डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। यहाँ से हम चलते हैं मार्जिन के अंदर और मार्जिन में जाके हम इसकी आइस को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो कि अब जो मेरे पास यहाँ पे टोटल बैलेंस है वो है 0.002982 का, जो कि पहले 0010 था। यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल इक्विटी है मेरे पास 0.0010, यानी कि जितना पैसा मैंने इस अकाउंट के अंदर डाला था। टोटल डेप्ट आप देखोगे तो 0.019 के आसपास है और ये दोनों मिला के मेरा टोटल बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है।
इसके साथ अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मैं -172 सतोशी में चल रहा हूँ, यानी कि मैं ₹1.5 के लॉस में चल रहा हूँ। और यहाँ पे जो इंडिकेटर आप देख सकते हो 1.5 पे, यानी कि अभी मुझे टेंशन लेने की कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये 1.1 पे चला गया तो मैं यहाँ पे लिक्विडेट हो जाऊंगा। तो यहाँ पे अब दोस्तों हम अपनी पोजीशन को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। फटाफट हम चलते हैं वापस अपने एक्सचेंज पे यहाँ से, और एक्सचेंज पे जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ से मार्जिन के टैब में। मार्जिन के टाइम में आप देख सकते हो मेरा ये ऑर्डर यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे आपको वो जो वहाँ पे एक लेवल इंडिकेटर था वो यहाँ पे आपको आपकी पोजीशन दिखाता रहेगा। तो जब आपका दोस्तों काम हो जाए और आप प्रॉफिट में या लॉस में, जैसे आपको ये चीज दिख जाती है, जैसे कि आपका प्राइस बढ़ता है फिर कुछ होता है, तो आप वापस जाके मार्केट पे आप इस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, सेल कर सकते हैं। सेल करने के बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पे वापस से जो आपका फंड है वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके मीन वाइल पीरियड में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप जब बोरो के टैप में गए थे, तो यहाँ पे जब आप रीपे करने जाओगे, जैसे मैं यहाँ से यूएस डॉलर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा टोटल डेप्थ है वो अभी तक 22917 यहाँ पे बन चुका है। यानी कि आप देखोगे कि मैंने जो यहाँ पे उधार लिया है उसके ऊपर मुझे 22917 का इंटरेस्ट यहाँ पे पे ऑफ करना पड़ेगा। तो फिलहाल में अभी हम और ज्यादा ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, उसके बाद वापस इसको रीपे कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने बाय करना सीख लिया कि इसमें मार्जिन में हम लोग किस तरह से बाय करेंगे, हमें कितना यहाँ पे लेवरेज मिलता है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे चीजें कर सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपके पास एक और ऑप्शन आता है जिससे कि हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा स्टॉप लिमिट, आप स्टॉप लिमिट में जाते हो, सबसे पहले आपको एक स्टॉप प्राइस लिखना पड़ता है, उसके बाद एक लिमिट प्राइस होता है। जैसे कि अभी हम करेंटली बात करें तो 0.025267 ये XRP का भाव चल रहा है। जैसे कि आपने यहाँ पे बाय करा, आप इसके ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा XRP को बाय कर लेता हूँ वापस आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले मैं मार्केट में जाता हूँ और मैं 25% XRP यहाँ से बाय कर लेता हूँ। तो ओके, मेरा टोटल $10 से कम है, तो मैं इसको यहाँ पे 50 XRP यहाँ पे टोटल बाय कर लेता हूँ। ओके, तो मेरे 50 XRP पे बाय हो चुके हैं। अब मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं यहाँ से जाऊंगा स्टॉप लिमिट के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले स्टॉप में लिखूंगा कि मुझे कौन सी प्राइस पे लगाना है। जैसे कि मैंने यहाँ खरीदा और मैं चाहता हूँ कि अगर प्राइस 0.25150 के नीचे आए तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। तो अगर मैं उस पर्टिकुलर उस पे चाहता हूँ, यानी पर्टिकुलर प्राइस पे चाहता हूँ, तो वो पर्टिकुलर प्राइस में लिखूंगा लिमिट में 0.25150। और मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑर्डर कब से लग जाए, यानी कि रेंज से। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑर्डर 25200 से लग जाए, यानी कि 0.25200, यानी कि जैसे ही प्राइस 0.25200 को टच करेगा मेरा ऑर्डर इस बुक के अंदर चले जाएगा और 0.02150 पे मेरा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसमें मैं सारे के सारे यहाँ पे जो भी मेरे पास रिपल है उनको मैं सेल करना चाहता हूँ। फिलहाल मैंने बाइंग साइड लिख दिया है, तो मैं इनको यहाँ पे लिखता हूँ 0.25200, यानी कि कब मेरा ऑर्डर बुक में लगेगा। और लिमिट यानी 0.25, यहाँ पे हम कर देते हैं 150, जहाँ पे कि मेरा ऑर्डर एक्सिक्यूट होगा। मैं ऐसा 100% करता हूँ और यहाँ मैं यहाँ पे सेल लगा देता हूँ। यहाँ पे आपको बताएगा कि आपका स्टॉप ये है, आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म करने के बाद आप जैसे नीचे आएंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है। और ये जो ऑर्डर है जैसे ही आपका 0.2520 पे जाएगा वैसे आपका ऑर्डर ट्रिगर होके इस बुक के अंदर आ जाएगा सेलिंग साइड में, और जैसे ही प्राइस आपका 0.25150 आएगा आपका ऑर्डर यहाँ पे सेल हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस इस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक लिमिट ये रहती है कि हम सिर्फ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, हम कोई भी टेक प्रॉफिट यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो अगर आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस एक साथ लगाना है तो पहले मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। उसके लिए दोस्तों हम लोग जाएंगे यहाँ से OCO, यानी कि वन कैंसिल अदर में। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले देखिएगा बाय और सेल रेंज, जैसे कि लिमिट है क्योंकि अभी हमने बाय कर रखा है तो हम पहले सेलिंग का यहाँ पे लगा देते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट लगाने के लिए आप सबसे ऊपर ही जो लिमिट दिया है इसमें आप लगा सकते हो। जैसे कि मेरे को लगता है कि यहाँ से प्राइस बढ़ेगा और प्राइस बढ़ के यहाँ से 2550 जाएगा, यानी कि 0.25500, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 500। आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि मैंने लिमिट में डाल दिया, नहीं कि ये मेरा टारगेट प्राइस हो गया। और मैं स्टॉप लॉस में वही चीज डालूंगा, स्टॉप में डालूंगा 0.25200, जहाँ पे कि मेरा इस ऑर्डर बुक में ऑर्डर लग जाए। लिमिट में डालूंगा 0.25150 ताकि मेरा ऑर्डर इस अमाउंट के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाए। मैं यहाँ से अपने हिसाब से ले सकता हूँ, जैसे मैं 100% ले लेता हूँ। मैं नीचे आके सेल XRP पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा OC ऑर्डर लग गया है। यहाँ पे भी आपको दो ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे पहला ऑर्डर है हमारा स्टॉप लिमिट का, जहाँ पे कि हम इसको सेल कर देंगे, हम ज्यादा लॉस भी नहीं करेंगे। दूसरा है हमारा टेक प्रॉफिट का, यानी कि OCO का मतलब होता है वन कैंसल अदर, कि आप सपोज करिए कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका ये जो दूसरा ऑर्डर है ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सिक्यूट नहीं होगा, ये यहाँ पे हट जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका टेक प्रॉफिट हिट हो गया तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली हट जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दोस्तों OCO है ये ज्यादा बेटर
है एज कम्पेयर टू स्टॉप लिमिट, क्योंकि स्टॉप लिमिट में हम सिर्फ एक ही ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं एक बार में, लेकिन जो ओसीओ होता है उसके अंदर हम 2 ऑर्डर्स को एक साथ प्लेस कर सकते हैं, जिसमें से अगर हमारा कोई भी एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो दूसरा अपने आप यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आपको यहाँ पे सारे के सारे बटन समझ आ गए होंगे। मैं जाके मार्केट के ऊपर इसको डायरेक्टली सेल कर देता हूँ, जितने भी मैंने XRP लिए थे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें सेल कर दी हैं और आप देख सकते हो कि मेरे पास वापस से अपना जो फंड था वो यहाँ पे रिकवर हो गया है। अब दोस्तों जब आपकी ट्रेडिंग पूरी तरीके से यहाँ पे हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो उसके बाद आपको जाना होगा वापस इस बोरो बटन के ऊपर। और फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ वहां पे जाके कि मेरा जो डेप्थ है वो कितना यहाँ पे बना है, कितना चीज नहीं बनी है। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों वापस से वॉलेट में और यहाँ से जाएंगे हम लोग बैलेंस के अंदर। तो मैं अपने डैशबोर्ड पे आ गया हूँ, हम चलते हैं मार्जिन में। इसकी हम आइस को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो कि टोटल डेप्थ मेरे ऊपर इतना है अभी भी, जो कि मैंने ले रखा है। अकाउंट इक्विटी है टोटल, मैंने इतना यहाँ पे लॉस करा है, जो कि मेरा 5 रुपीज के आसपास यहाँ पे बनता है। वापिस चलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ से एक्सचेंज के अंदर, और एक्सचेंज पे जाने के बाद हम अपने जो डेप्थ हमने लिया है उसको वापस यहाँ पे चुका देते हैं, क्योंकि जो भी हमने मार्जिन दूसरे लोगों से लिया है हमको ट्रेड करने के लिए, वो हमें वापस करना पड़ेगा। तो हम बोरो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ होता है दोस्तों रीपे का बटन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से जो भी आपने बोरो करा आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने $US करा था, मैंने टोटल जितना भी करा था वो मैं यहाँ से लूंगा। अब आप देख सकते हो मेरा जो इंटरेस्ट है वो भी फिलहाल में इतना है, क्योंकि ये पर आवर के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट लगता है। आप इस आई बटन पे जाओगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हर 1 घंटे में यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो 1 घंटे के हिसाब से जो इंटरेस्ट होता है वो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। फिलहाल मेरा यहाँ पे ट्रेडिंग कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ से पूरा की पूरा जो पेमेंट मैंने किसी और का यहाँ पे मार्जिन लिया था वो मैं उसको 100% वापस लेके कंफर्म रीपे कर देता हूँ। तो अभी फिलहाल में रीपे करने के लिए मना कर रहा है मुझे, क्योंकि शायद मेरे पास जो वॉल्यूम है वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं एक बार और चेक करता हूँ कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिलहाल में तो शायद मैं इतना रीपे ना कर पाऊँ, तो मैं इसको 20 यहाँ पे रीपे करता हूँ और मैं इसको कंफर्म करता हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरा फंड इसको रीपे नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि मुझे शायद इसमें थोड़ा सा फंड, ओके यहाँ पे मेरा रीपे सक्सेसफुल हो गया है। हमेशा ऐसा नहीं होता पर कई बार ऐसी चीजें हो जाती है। तो दोस्तों जब आपकी ट्रेडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो भी यहाँ पे बुक करना है वो कर लिया है, और उसके बाद जब आपको ये पैसा विड्रॉल करना है तो अब आपको जाना होगा ट्रांसफर के ऊपर, और यहाँ से अब आपको एक्सचेंज वॉलेट जो कि फ्रोम में था उसके आगे मार्जिन वॉलेट चाहिए। तो आप इस बटन पे क्लिक करिए, अब फ्रॉम में आपका मार्जिन वॉलेट आ जाएगा और 2 के अंदर आपका एक्सचेंज वॉलेट आ जाएगा। आपने जो भी फंड यहाँ पे डाला था, जैसे मैं $US की बात करता हूँ, तो आपने जो भी प्रॉफिट या लॉस में आप उसके ऊपर क्लिक करिए और कंफर्म ट्रांजेक्शन करिए। कंफर्म करने के बाद आपका ये यहाँ से जो पैसा होगा मार्जिन वॉलेट में से वो उठ के आपके एक्सचेंज में चला जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास $15.2 वापस से हो गए हैं। तो अगर आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं आप इस तरीके से मार्जिन के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे ओसीओ का यूज करें, और जब भी आप किसी से फंड यहाँ पे बोरो करते हैं किसी भी वे के अंदर, तो उसको रीपे जरूर करें, क्योंकि रीपे के ऊपर आपको और ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ता है। तो यही दोस्तों पूरा की पूरा मार्जिन ट्रेडिंग का फंक्शन था, और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने वॉलेट में और देखते हैं कि आखिरकार वहाँ पे क्या हाल है। तो हम जाएंगे वॉलेट में, बैलेंस के ऊपर करते हैं क्लिक। यहाँ पे दोस्तों हम आ गए हैं, चलते हैं मार्जिन के टाइप में, इसको हम ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे मेरे पास जो टोटल बैलेंस है वो सिर्फ थोड़ा सा बच गया है, क्योंकि जो कुछ पार्ट रहता है रिमेनिंग जो नहीं हो पाता, मतलब जो ट्रांसफर नहीं हो पाता, उसको यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी जो मेरा फंड था वो पूरा की पूरा मैंने एक्सचेंज में ट्रांसफर कर दिया है मार्जिन से, और मेरा इंडिकेटर वापस 0 की तरफ आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी इक्विटी इतना है, टोटल डेप्थ इतना है, और मैंने जो प्रॉफिट एंड लॉस करा था उसकी हिस्ट्री भी हम लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाएगी। आप अलग अलग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उसको चॉइस कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मार्जिन ट्रेडिंग यहाँ पे समझ आ गई होगी कि कैसे हम मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, और उसमें ओसीओ को यूज करके अपने ट्रेड में ज्यादा अच्छे से ट्रेडिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं।